हाँ सेम स्कीम शेयर हो रही है स्कीम। तो पिछली क्लास में हमने चीजें करी थी, वो ये थी कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन की, सही है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन करी थी हमने, सही है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन में बेसिकली दो चीजें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा है ट्रेंड लाइन। अब मैं अगर इसको फर्दर डिवाइड करूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को, तो जब भी हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं, सही है। जब भी हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेनी होती है हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन को। और जब भी हमने कंसोलिडेशन मार्केट पे, अगर फॉर इंस्टेंस कंसोलिडेशन मार्केट पे हम ट्रेड ले रहे हैं, और जब भी हम कंसोलिडेशन मार्केट या साइडवेज में ट्रेड ले रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। समझ आई बात? यार माइक ऑन रखो। आज वैसे भी तीन बंदे हैं तो समझ लो एक पर्सनल क्लास ही हो रही है, तो माइक ऑन रखना अपना। जवाब दो यार, कहाँ स्टार्ट हो गया ये लोग? अरे तब तक कहाँ दोबारा स्टार्ट समझा दो। कहाँ स्टार्ट हो गए हो तुम लोग भाई? आवाजें नहीं आ रही, क्या हो गया है? जवाब तो दो। कॉपी लेने गया था भाई, कॉपी अ- लेने गया था। अच्छा 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 अच्छा। और सुजल भाई, आप कहाँ भाई स्टार्ट मैं भी हो? कॉपी अच्छा, कॉपी लेने गया। सही सही। मैंने जो बात बताई है वो समझ आई? नहीं एक बार और तो बता दे यार। अच्छा, देखो हमने पिछली क्लास में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन बेस पढ़ा था, सही है। शायद तुमने रिकॉर्डिंग देख ली होगी सुजल। तो यार वो मेरे जब पास लिंक शेयर नहीं आई भी थी। अच्छा, जब भी हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं ना, जब भी हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेने का सोचते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ट्रेंड लाइंस यूज करते हैं, सही है। और जब भी हम कंसोलिडेशन और साइडवेज पे ट्रेड लेने का करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, सही है। इतनी बात समझ आई? हाँ समझ आ गई। सही। हाँ आ गई। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो कि है, तुम्हें ये बात तो पता है कि मूव पुल बैक क्या होता है, सही है। ये बात तो तुम्हें पता होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम एक चीज से, वो ये है कि वैलिड, हमें पता है भाई एक मूव आया हुआ है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका वैलिड पुल बैक क्या है? वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ से ये पूरा मूव आया हुआ है, फिर पुल बैक है, फिर मूव है, फिर पुल बैक है। लेकिन हमें नहीं पता कि यार ये मूव जो है ये कितना कब तक चला है, और ये रेड कैंडल जो आई है हमारे पास, ये पुल बैक हमारे पास बता भी रही है या नहीं बता रही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एक थ्योरी। वो थ्योरी क्या है वो, बड़ी गौर से सुनना है थ्योरी। वो थ्योरी ये है कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये मूव आया है, सही है। ये हमारे पास एक मूव आया, हम अप ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कर रहे हैं। ये हमारे पास मूव आया है। मूव आने के बाद हमने देखा कि ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है। अब ये रेड कैंडल जो है, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल की जो विग बनी है उसको पार कर रही है या नहीं कर रही है? यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल की जो रेड कैंडल जो बनी है, इसकी बॉडी की बात कर रहा हूँ, इसकी विक की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी बॉडी देखनी है हमने और इसकी विक देखनी है। तो हमने ये देखा कि भाई इसकी बॉडी जो है वो इसकी विक से जोन आउट नहीं हो रही है, इससे नीचे नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे।
हमने वेट किया, एक और कैंडल जनरेट हो गई, रेड कैंडल जनरेट हुई। अब हमने देखा कि यस, इसकी जो विक है वो क्या है, अभी इससे नीचे जोन आउट हो चुकी है, इसकी बॉडी ने इसकी विक को कवर अप कर लिया है। तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास मूव के बाद एक वैलिड पुल बैक आ चुका है। अंडरस्टैंड है? ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक आ चुका है। सही है। अब ये हमारे पास पुल बैक आ गया है, सही है। अब इसका हाई क्या बना, इसका हाई ये बना है, सही है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने यहां से देखा मूव बना है, मूव हमेशा हम विक से वो करते हैं। मूव बन गया, ये हमारे पास आ गई विक। अब यहाँ इस विक से हम जब भी पुल बैक स्टार्ट होता है, पुल बैक के बाद वापस से जब मूव का वेट करते हैं हम, तो हम विक से देखते हैं कि भाई नेक्स्ट जो है मूव कहाँ कहाँ खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट मूव हमने देखा, इसकी बॉडी ने इसकी विक को क्या कर लिया है, पूरी तरीके से कवर कर लिया है। कवर करने के बाद हमें क्या पता चला कि यहाँ पे हमारा पुल बैक खत्म हो गया। पुल बैक खत्म होने के बाद ये हमारा मूव स्टार्ट हो गया, सही है। मूव स्टार्ट होने के बाद हमने एक और चीज देखी। हमने क्या चीज देखी भाई, यहाँ पे एक तो ये रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन हम इसको भी रिट्रेसमेंट ले सकते थे, लेकिन हमने इसको रिट्रेसमेंट क्यों नहीं लिया? वो इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि अभी तक हमारा जो नया हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक ये नया हाई ब्रेक नहीं होगा, हम जो प्रीवियस रिट्रेसमेंट है, वो जो सबसे लो बनी हुई होगी रिट्रेसमेंट, हम उसे कंसिडर करेंगे। अगर ये रेड कैंडल इसके इससे भी लो बनी हुई होती ना, तो हम बोलते कि यार ये अभी हमारा लो है। लेकिन चूंकि हमारा लो यही है, तो हम इसे ही कंसिडर करेंगे। समझ आई इतनी बात? सही। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक नया मूव आ चुका है, और यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अप ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद हमने देखा यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कवर कर रही है, नहीं कर रही है। ये बनी है, ये भी नहीं कर रही है। तो क्या अभी तक हमारा क्या चल रहा है, अप ट्रेंड जारी है, अप ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। अब हमने देखा ये नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है। नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसने भी अभी तक क्या किया है, इसको कवर नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी। अब हमने देखा कि ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल जो है, ये इस ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली क्या कर रही है, कवर कर रही है। समझ गए। कवर कर रही है, तो हम क्या समझेंगे, यहां से हमारी क्या स्टार्ट हो गई है, मूव पुल बैक। पुल बैक स्टार्ट हो गया है। देखो ये थ्योरी समझ आई। अब ये थ्योरी जैसे ही हमने ये स्टार्ट कर लिया, पुल बैक यहां से स्टार्ट हो गया, मार्केट कैसी नीचे गिरी है, सेलर्स आ गए। जब भी एक वैलिड पुल बैक हम पकड़ लेते हैं अप ट्रेंड में, तो वहां से जब भी हमने वैलिड पुल बैक पकड़ लिया, वहां से हमेशा सेलर स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये सेलर स्टार्ट हो गए। अभी हमारे पास वैलिड हाई क्या बना है, वैलिड हाई ये रहा हमारे पास। रेड वाला। ये रेड की जो विक है ऊपर, ये हमारी क्या बन गई, वैलिड हाई बन गई। वैलिड हाई बनने के बाद हमने क्या देखना है, एक नया मूव देखना है। अब ये पुल बैक खत्म हुआ। अच्छा, पुल बैक खत्म होने के भी हम एक वो देखते हैं, क्या क्या कहते हैं, उसकी भी एक थ्योरी होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मूव एंड होने के लिए क्या था, यहाँ पे रेड कैंडल थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी। इसने क्या कर दिया, इसको कवर कर लिया। अब यहाँ से फॉर इंस्टेंस हम पुल बैक का वेट कर रहे हैं ना। अब पुल बैक हम कैसे देखेंगे, पुल बैक कब खत्म हुआ है? पुल बैक खत्म तब होगा जब हमारी जो लास्ट की जो रेड कैंडल है वो कवर अप हो जाए ग्रीन से। अब फॉर इंस्टेंस हमने ये चेक किया, भाई ये कवर अप हो रही है, इसकी बॉडी यहाँ खत्म हो रही है, तो ये कवर अप नहीं हो रही। फिर हमने देखा यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं हो रही क्योंकि इसकी बॉडी यहाँ है और विक कहाँ है, थोड़ी सी ऊपर है। फिर हमने देखा कि यार सही। यहाँ पे एक न्यू ग्रीन कैंडल बनी है जो कि बहुत ऊपर बनी है, और उसने क्या कर दिया, इसको कवर कर लिया है। तो ये क्या, यहाँ से हमारा नेक्स्ट मूव, नया मूव स्टार्ट हो गया है अप ट्रेंड के लिए। समझ आई? हम्म, अच्छा, अब हमने क्या देखना था यार, ये हमारा हाई बना हुआ है, हाई को ब्रेक होना जरूरी है। अब हमने देखा यहाँ पे, जब यहाँ से हम आगे आए, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से यहाँ तक आए, तो अभी तक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। क्यों ही हाई ब्रेक नहीं हुआ है? क्योंकि इसकी बॉडी ने, कैंडल की बॉडी ने इसका हाई ब्रेक नहीं सही किया किया। है। जब तक इसकी बॉडी इसका हाई ब्रेक ना कर दे, तब तक हमारे पास वो मूव मूव ही रहता है। जब वो मूव आगे तक चलता रहता है, और हम उसे नेक्स्ट मूव कंसिडर नहीं करते, नेक्स्ट मूव वो कंसिडर नहीं होगा। यहाँ से हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूव स्टार्ट हुआ है,
लेकिन जब तक हमारे पास ये जो प्रीवियस हाई था जो हमारा बना हुआ था, उसकी विक जो है वो कंप्लीट जो है, कंप्लीट जो है वो क्या कहते हैं उसको, यार क्या था वो, फिल नहीं होती नेक्स्ट कैंडल की बॉडी, जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी जो हमारा हाई तोड़ रही है उससे, तब तक हम उसे न्यू मूव कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आई इतनी बात? समझ आई? रिपीट कर दो यार, रिपीट कर दो एक दफा ये चीज। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ मैं, कोई नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब तक ये जो कैंडल है जो हमारे पास रिट्रेसमेंट शो कर रही है, जहां से हमारे पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई थी और जो हमारा जो वैलिड हाई बना हुआ होगा सबसे ऊपर, तब उसकी जो विक है, उसकी बॉडी, नेक्स्ट कैंडल जो हमारा हाई तो हो रही है, फॉर इंस्टेंस ये हाई तो हो रही है, ये बीच में इतनी कैंडल्स आई हैं, लेकिन क्या है, ये बॉडी क्लोजेड नहीं हुई है। बॉडी क्या है हमारी, ये जो सॉलिड ग्रीन है, विक की बात नहीं कर रहा हूं, जो सॉलिड है वो हमारी बॉडी कहलाती है, सही है। अब जब तक इसकी जो प्रीवियस हाई था उसकी विक कैंडल की बॉडी जो है, नेक्स्ट कैंडल जो हमारा नया हाई बना रही है, उसकी बॉडी के साथ क्लोजर पे नहीं होती है, तब तक हम उसे रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ओ सॉरी, नया हाई कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये कहलाएगा कि यहाँ से हमारा एक न्यू मूव स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से हमने ज्यूम किया कि हमारा न्यू मूव स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया कि ये हमारा नया मूव है। इस पुल बैक के बाद ये ज्यूम किया कि क्या है ये हमारा, एज्यूम किया कि हमारा नया मूव हो सकता है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ आए, यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा नया मूव है, सही है। अब इसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। फर्दर यार, ये छोटी छोटी चीजें जितनी भी बता रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीजें मैं तभी तुम्हें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई नहीं बताता है, और इसमें बाद में आगे बिगनर्स को बहुत ज्यादा मसला होता है। तो ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये अगर तुम लोग इसे क्लास को सही देख लो और बाद में रिकॉर्डिंग भी एक बार सही से देख लो, तो तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, सही है ना। क्योंकि ये है मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक। अगर और तकरीबन जो ट्रेडिंग का जो टेक्निकल होता है वो 70 to 75% मार्केट स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। अगर तुमने मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक सही से नहीं समझी ना, आगे तुम जितने भी टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो एफपीजी हो गया, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, उसमें तुम सही से ट्रेड ले ही नहीं पाओगे अगर तुमने ये चीज सही से नहीं समझी तो, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा भाई ये क्या हो गया, हमारे पास एक बॉडी क्लोजर हो गया, तो ये हमारा वैलिड हाई बन गया। अब वैलिड हाई के बाद हम क्या वेट कर रहे हैं कि यार रिट्रेसमेंट आ जाए। रिट्रेसमेंट कैसे आती है, हमने देखा जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है वो क्या करते, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है वो क्या करते हैं, हमारी जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी है उसको वो कंप्लीट कर दे। तो हमने यार ये सोच लिया कि भाई ये अज्यूम कर लिया कि ये रेड कैंडल जो है उसे फुल क्लोजर दे दिया है, ग्रीन कैंडल को पूरा छुपा दिया है, तो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट अज्यूम कर रहे हैं। तो इसका हाई क्या बना, इसका हाई ये बना, ये जो विक थी ये इसका हाई बन गया, सही है। हाई के बाद हमने वेट किया, क्या रिट्रेसमेंट के बाद हमारे पास यहाँ से वो आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब अभी रिट्रेसमेंट के बाद मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ से हमने चेक किया कि अभी तक मूव आया ही नहीं है, क्योंकि इस रेड कैंडल को इसने कंप्लीट क्लोजर नहीं कवर दिया नहीं है। किया। फिर आगे गए, अभी भी नहीं किया, आगे है अभी भी नहीं किया, फिर और आगे है तो हमने देखा कि इस ग्रीन ने इसको क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, हम्म, सही है। तो हम हम्म, क्या अभी एज्यूम कर रहे हैं, हाँ। अच्छा मेन बात ये सुनो, अभी एज्यूम कर रहे हैं, अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि मूव आया है या नहीं आया है। ये देखो, फेक मूव्स भी होते हैं और हमारे पास वैलिड मूव्स भी होते हैं। अभी सिर्फ हमने एज्यूम किया है कि ये हमारे पास मूव आया है या नहीं आया है। तो जहां तक अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक वैलिड मूव आ चुका है, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो वैलिड मूव के बाद हमारे पास क्या कंडीशन थी, कि जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक होना चाहिए, उसको पूरा क्लोजर देना चाहिए, जो अभी जो हमारे जो नेक्स्ट हाई की जो कैंडल बन रही है। लेकिन यहाँ पर अभी तक इसने क्लोजर नहीं दिया। देखो छोटा सा गैप है, छोटा सा गैप है कैंडल और विक के दरमियान, जो कि अभी तक इसको क्लोजर नहीं दे पाया।
क्लोजर देने के बाद क्या हुआ, मार्केट और डाउन चली गई, और डाउन जाने के बाद मार्केट कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है। तो अभी जो है हमारा वैलिड लो क्या हुआ, अभी जो है हमारा वैलिड लो ये हो गया, क्योंकि ये जो लो बना है, एक सेकेंड, ये जो लो बना है वो इस लो से क्या है, छोटा है। सही है ना, ये लो ज्यादा नीचे बना है इस लो से। तो हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, जो सबसे नीचे छोटा लो हो। बना हो, जो सबसे छोटा लो बना हो, जो सबसे नीचे लो बना हो, हम उसे वैलिड कंसिडर करते हैं। अब हमने देखा हमारे पास क्या लो बना है, ये बना है, सही है। अब वो मूव क्या हो गई हमारे पास, एक फेक मूव हो गई। वो हमारे पास एक वैलिड मूव नहीं कहलाई, हमारे पास क्या कहलाई, एक फेक मूव कहलाई है। तो हम वापस से मूव एज्यूम करते हैं, यहाँ पे हमारे रेड कैंडल पे आने के बाद हमने देखा कि यार ये ग्रीन कैंडल ने इसको क्या कर दिया है, कंप्लीट क्लोजर कवर दे कर दिया दिया। है, कवर कर लिया इसको। अब हम क्या वेट करेंगे, हमारा नया हाई क्या है, जो सबसे ऊपर वाला हाई है वो ये है। सही है, पहले हमारे पास क्या हाई था, ये हाई था, लेकिन हमने देखा कि जो भी जो नया हाई बना है हमारे पास वो क्या बना है, ये बना है। ये बना। तो हम अभी इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसको वैलिड हाई कंसिडर करेंगे। अब हमने देखा कि इसकी बॉडी ने हाई तोड़ दिया है, हाँ जरूर तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद क्या बना हमारे पास, ये वैलिड मूव बन गया। सही है, सही ये है। कंप्लीट एक वैलिड मूव बना है। फिर उसके बाद वही यहाँ से हम रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, रिट्रेसमेंट चेक की नहीं हो रही, रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, ये एक मूव जा रहा है। फिर हमने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, क्लोजर कंप्लीट क्लोजर नहीं दिया है। फिर हमने आगे रिप्लेसमेंट स्टार्ट की, अभी तक कंप्लीट क्लोजर नहीं दिया है। फिर यहाँ पे जाके इसने एक कंप्लीट क्लोजर दे दिया है, सही है। तो अभी हमारे पास क्या कहलाएगा, ये पुल बैक वैलिड कहलाएगा। मूव। पुल मैम बैक। कंप्लीट क्लोजर मतलब जो लाइन वाइज चले, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड बता रहा हूं मैं, ये अब सारी जो अभी साइकोलॉजी बताई है ना, ये सारी अप ट्रेंड की साइकोलॉजी है, जिसमें हम हाई लो मार्क करते हैं। ये सारी क्या है, हमारे पास अप ट्रेंड की साइकोलॉजी है, ये जितनी भी तुम्हें मैंने डाउन बताई। ट्रेंड के लिए छोटा हो जाएगा। क्या कह रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अगर डाउन ट्रेंड के लिए होगा तो इसका वाई थोड़ा सा हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, डाउन ट्रेंड के लिए इसका वाइस वर्सा, डाउन ट्रेंड भी सेम है। अगर तुमने अप ट्रेंड समझ लिया ना, जितनी चीजें मैंने समझाई है, तो डाउन ट्रेंड भी हम्म। कंप्लीट इसका वाइस वर्सा है। बिल्कुल सेम चीजें, सेम साइकोलॉजी अप्लाई हो रही है उसके अंदर। ये जो तुमने वर्ड यूज किया था रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट भी था या रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट किया था? रिट्रेसमेंट कहते हैं रिट्रेसमेंट इसको। सही। सही है, या तो पुल बैक कहते हैं या तो रिट्रेसमेंट कहते हैं, दो दो नाम इसको दे सकते हैं, या तो पुल बैक या तो रिट्रेसमेंट। जैसे यहाँ से मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट की, फिर मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट दी, यहाँ यहाँ ये रिट्रेसमेंट दी हमें, फिर मूव किया है, फिर ये रिट्रेसमेंट दी है, और फिर वापस एक कितना खतरनाक मूव दिया है। सैम भाई, जी भाई। यार मेरी गलतियां तो बताओ ना यार। आप कौन, नाम नाम के साथ बोला करो यार। जुनेद। हाँ जुनेद भाई, आपकी आपकी यही गलतियां थी, जो मैंने अभी जितनी चीजें समझाई ना, ट्रेंड साइकोलॉजी की, अब ट्रेंड साइकोलॉजी की, तो तकरीबन जो लोगों ने गलतियां की थी ना, वो यही गलतियां की थी कि उन्होंने वैलिड रिट्रेसमेंट और वैलिड मूव को है ना कैप्चर नहीं किया था। मतलब उन्होंने एवं ही तुक्के में हायर लो मार्क कर लिए थे। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा अच्छा है, असाइनमेंट जिन्होंने किया उनकी गलतियां मैंने पकड़ी, मैंने कहा यार ये जरा अच्छे से ना भाई मेरी समझा दूंगा। गलतियां तो बताई नहीं। तुम्हारी भी सेम गलतियां थी, जिन्होंने मेरी गलतियां की है ना, जिन्होंने गलतियां की है ना, उन्होंने उनकी आप तकरीबन सेम गलतियां थी, बताए तकरीबन नहीं तुमने सेम। कि इसमें अरे गलती यार क्या है, बैठ के भेज दिया था। अरे सैम भाई आपने मुझे भी नहीं बताई गलतियां। आपकी आपकी कोई गलती नहीं थी उस्मान भाई, आपने बिल्कुल सही बनाया था। अच्छा, थैंक यू यार। थैंक यू। यार ये सैम, देखो नंबर बढ़ाने आ जाते हैं उस्मान। सैम भाई। ये तो हाँ बात है, मेरे में भी बेस्ट लिखा था, ऐसी बात नहीं है। यार गलतियां तकरीबन जो थी ना तुम लोगों की, वो इस पे ही थी। रिप्लेसमेंट तुम भाई लोग सही फाइंड आउट नहीं कर रहे थे, और मूव सही से फाइंड आउट नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार तुम्हें थोड़ा डीपली ये साइकोलॉजी बता दूं फ्रेंड्स की, ताकि भाई आगे जाके ना तुम्हें कोई मसला ना हो। बाकी जिन्होंने गलत भी किया था ना, उनको मैंने तकरीबन कहा था कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि मुझे ये चीजें आज की क्लास में समझानी ही थी। अब जो डाउन ट्रेंड तो होगा ना, जैसे यहाँ से ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ये अच्छा खासा मूव आ गया है माशाल्लाह से,
और ये मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में ही चल रही है, यहाँ पे तो आके यार टूट रही है, एक्चुअली यहाँ पे आके लेनी डाउन ट्रेंड में हुई थी। ट्रेड लेनी चाहिए थी इस पे। ट्रेड लेनी चाहिए थी। अच्छा ये तो मैं समझ आ गया ना अभी साइकोलॉजी इसकी, ट्रेंड लाइन की। भाई इसको, ये जो मैंने अभी समझाया ना, इसको घर पे 10 बार देखो, 20 बार देखो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक बेसिक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे अ, वो कर लिया ना, ऐसी किसी कर लिया ना, तो तुम्हारा फिर, अगर तुम बाद में बाकी चीजें भी सीख जाओगे ना, लेकिन इस पे अगर तुम सही से नहीं सीख पाना तो बड़ा मसला होगा। ये श्याम भाई। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, बेसिक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जी जी हाँ उस्मान श्याम भाई। भाई। श्याम भाई यार इसको एक बार फिर रिपीट कर दोगे, मैं थोड़ा लेट आया था। आप लेट आए थे ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने 4 बजे का टाइम है क्लास का, 3:50 में। भाई मैं, मैं 4:03 पे आया था श्याम आप भाई। 4:03 पे नहीं आए हो, 4:06 पे तो मैंने क्लास स्टार्ट किया उस्मान भाई, झूठ नहीं बोलो, सिर्फ सूर्यल और वो थे, ताहा थे, बाकी कोई भी नहीं आया हुआ था। अब जिन्होंने मिस कर लिया वो बोले रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं बार बार थोड़ी समझाऊंगा, पागल थोड़ी बैठा हूँ मैं। 4:05 पे क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, 3:50 पे वो भेज देता हूँ लिंक। अभी 15 मिनट होते हैं तुम लोगों के पास, 15 मिनट में तुम लोग आ सकते हो क्लास में, नहीं आते हो तुम्हारा लॉस है, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। अच्छा ये चीज समझ आ गई ना। अच्छा अभी डाउन ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड इसका कंप्लीट वाइस वर्सा है। डाउन ट्रेंड का तुम्हें मैं थोड़ा सा एक्सपोजर दे देता हूँ यार, गोल्ड हमेशा अप ट्रेंड में ही रहता है, यूएसडी जेपी बार में ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, माशाल्लाह बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यूएसडी जेपी वाली तो वहाँ पे नहीं, अच्छी सी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बेस्ट है, नॉर्मल, तुम लोगों ने बेस्ट मार्केट कंडीशन है ये वाली। अच्छा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डाउन ट्रेंड की एग्जांपल, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसका वाइस वर्ड सही है, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सपोजर देता हूँ। फॉर इंस्टेंस हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ से, सही है। उस्मान भाई आप गौर से सुन लो, अप ट्रेंड इसका वाइस वर्ड सही है, तो आप गौर से सुन लो, समझ जी आ जी मैं जाएगा सुन आपको। रहा हूँ। अच्छा डाउन ट्रेंड फॉर इंस्टेंस हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो हमने क्या इसको कंसिडर किया है, एक मूव कंसिडर किया है। मूव कंसिडर पर हम क्या देखते हैं भाई, पुल बैक देखते हैं। अब हम पुल बैक का वेट कर रहे हैं, पुल बैक की क्या कंडीशन होती है, हमने जब अप ट्रेंड में देखा था, डाउन ट्रेंड में इसका वाइस वर्सा होता है कि अगर रेड कैंडल जो है उसको ग्रीन कैंडल फुल कवर अप कर लेती है, पूरा क्लोजर दे देती है इसके ऊपर, तो हम मूव क्या होगा। समझते हैं इसको, पुल बैक समझते हैं। अब फुल बैक समझते हैं। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया हमारा, पुल बैक स्टार्ट हो फुल गया, बैक। पुल बैक कहाँ तक गया, हमारा यहाँ तक गया। अब हम वही चीज देखते हैं कि भाई अगर ग्रीन कैंडल जो है वो इसको कम्प्लीटली, जो नेक्स्ट जो रेड कैंडल बन रही है उसको कम्प्लीटली एक्सपोजर करती है नहीं करती है। यहाँ पे हमने देखा तो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद एक वापस ग्रीन कैंडल बन गई, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, अब इस ग्रीन कैंडल को हम कंसिडर करेंगे। इस ग्रीन कैंडल से हमने देखा कि भाई इसको कम्प्लीटली क्लोजर किया है नहीं किया है, हाँ जरूर किया है, तो हमारे पास क्या बन गया है कि एक वैलिड मूव स्टार्ट हो गया है। वैलिड मूव स्टार्ट होने के बाद हम वापस पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक कब हुआ है, पुल बैक हुआ है यहाँ पे, इस रेड कैंडल ने, इस ग्रीन कवर कर कैंडल ने दिया। इस रेड कैंडल को कवर कर लिया। कवर करने के बाद हम क्या, पुल बैक स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब हम पुल बैक के एंड होने का वेट करेंगे। एंड कब हो रहा है, एंड हो रहा है यहाँ पे, इसी ग्रीन कैंडल का जो पुल बैक है, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ही खत्म हो गया, सही है। अब इसी ग्रीन कैंडल को हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे इसका क्लोजर हो गया इस रेड कैंडल के साथ, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से एक मूव स्टार्ट हो गया है। मूव कब तक चलेगा, जब तक हम देखेंगे कि इसका लो टूटा है या नहीं टूटा। इसका लो टूट गया तो हमारे पास क्या कहलाया, एक वैलिड मूव क्या कहलाया क्या है। चेक करेंगे? मतलब वही वहां से जो हम अब सबसे हाई हाई चेक कर रहे थे ना, वहां से हाई हम्म। चेक कर रहे थे, यहाँ से हम लो चेक करेंगे, क्योंकि हमारा मूव था, मूव यहाँ एंड हुआ था, और इसका सबसे लो क्या है, ये लो है। तो जब ये तक इसका सही ये है। लो ब्रेक नहीं होगा ना बॉडी से, ये इसको पूरा हम्म। क्लोजर नहीं मिलेगा, या पूरा इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक ये हमारे पास वैलिड मूव नहीं कहलाएगा। तो हमने देखा कि इसका लो जो है वो यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीटली कवर। एक कवर हो चुका है।
तो यहाँ से हमारा एक न्यू मूव स्टार्ट हो गया है। समझ आई? बिग मूव। यस। हम्म, कितनों को समझ आई? अरे मुझ मुझको आ गई। कितने लोग हैं क्लास में? माशाल्लाह 6 बच्चे थे। सैम भाई। 1 2 3 4 5 6। सैम भाई। हाँ भाई। ये जुनेद भाई। ये ग्रीन कैंडल क्यों रेड कैंडल करेगी, क्या करेगी यार, ये समझ में नहीं आया मुझे। आपने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की देखा था ना? अच्छा क्या समझ नहीं हाँ, आया भाई? क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ। मैं यही बता पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने कहा ना कि ग्रीन कैंडल यहाँ खत्म हो रही, फिर रेड कैंडल पता नहीं क्या आपने वर्ड यूज किया वो करेगी, तो वहां से ट्रेंड स्टार्ट होगा, ये समझ यार में नहीं मूव आया। और पुल बैक जो मैं कल पिछली क्लास में भी टर्म यूज कर रहा था। 10 मिनट के बाद क्लास एंड हो जाएगी। यार जो कल मैं टर्म्स यूज कर रहा था ना, ये वही टर्म्स है। अच्छा तुम्हें क्या समझ नहीं आया? देखो मैं ना रफली समझा रहा हूँ। जो जहां समझ नहीं आएगा मुझे रोक लेना, सही है? मुझसे क्वेश्चन कर लेना। भाई ये हमने एज्यूम किया यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का मूव स्टार्ट हुआ है, सही है? डाउन ट्रेंड के मूव स्टार्ट होने के बाद हम क्या वेट कर रहे हैं? पुल बैक का वेट कर रहे हैं। पुल बैक हम देखेंगे कि जब जब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोजर नहीं देती थी तो हमारा क्या चल रहा है? मूव ही हाँ, चल रहा है। ये आपने वर्ड यूज किया, क्या कहा आपने, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्लोजर क्या किया? क्लोजर कह सकते हैं हम। अच्छा, ये अच्छा। कह सकते हैं कि कवर नहीं कर लेती। फॉर इंस्टेंस ओके, ओके। फॉर इंस्टेंस मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये रेड कैंडल बनी हुई है, सही है? हाँ, बनी है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। इसने इसको क्या बनी है। किया? कवर अभी तक नहीं किया, सही है? नहीं किया। ओके। कवर हम कैसे देखते हैं? कवर ऐसे देखते हैं कि इसकी विग जो है ना, इसकी बॉडी के हम्म। साथ बॉडी इसकी कवर हो। ऊपर होनी चाहिए विग के, या कवर होनी चाहिए ओके, ये, सही है? तो हमने ओके, देखा कि ओके। ये ग्रीन कैंडल क्या है, अभी तक कवर नहीं हुई है, नहीं इस हुई। रेड कैंडल को कवर नहीं किया है। उसके बाद क्या आया हमारे पास? एक न्यू ग्रीन कैंडल आई है, न्यू ग्रीन कैंडल आई है और इसने इसको कवर कर कर दिया। दिया। कर लिया है। तो यहाँ से हमारा एक वैलिड पुल बैक स्टार्ट हो जाता मूव। है, एक वैलिड रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक सवाल मेरा। हाँ पूछो। ये हम यहाँ पर लो लो कहाँ मार्क करेंगे, किस कैंडल पे करेंगे? लो ये करेंगे ना जो सबसे लो होगा ना, और हमेशा ओके। लो विक से मार्क करते हैं। ठीक है, ठीक है। सही है, ये हमारा लो कहलाएगा। समझ चाहे गया वो मैं। चाहे वो ग्रीन कैंडल की विक का लो बनाओ, चाहे वो रेड कैंडल की विक का लो बनाओ, किसी का भी लो बनाओ। डाउन ट्रेंड में ये जो सबसे सबसे लो हमें नजर आएगा ना, जैसे हम यहाँ पे जूम आउट कर रहे हैं, सबसे लो में क्या नजर आ रहा है? इसका ये नजर आ रहा है। तो हम हमेशा इसी को ही बिल्कुल। मार्क करेंगे। ठीक है। सही है ना? समझ गया। और किसी को क्वेश्चन? सैम भाई जब आपने ये ग्रीन वाली से ऊपर उसने बॉडी क्लोज की तो उसका और मूव हो गया। उसने ये मूव पुल बैक किया। हुआ है ना, पुल बैक हुआ है ना ये। ये पुल बैक हुआ। हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। ये ये डाउन पुल ट्रेंड बैक चल रहा हुआ। है। हाँ जब ये मूव करेगा, हाँ मूव देगा मूव, हाँ तो हाँ। ये किसको देखेगा ये बता दो बस। ये अभी मुझे समझा रहा था। चलो मैं पुल वापस बैक के बाद समझाता हूँ। मूव देगा जब। देखो मूव मैं समझा देता हूँ तुम्हें वापस से। मूव के लिए हम, अच्छा है बल्कि जितना तुम लोग पूछो उतना अच्छा है, ताकि तुम लोग अच्छे से समझ आ जाएगी। मूव मूव के लिए हम क्या देंगे वापस से? जैसे हमने यहाँ पे थ्योरी अप्लाई की थी ना, कैंडल्स थ्योरी, हम मूव के लिए भी हम एक कैंडल्स थ्योरी अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि यार अच्छा। जो ग्रीन कैंडल बनी है उसकी जो विक है वो क्लोजर हो रही है रेड कैंडल पे। तो हम देख रहे हैं रेड कैंडल बनी है लेकिन ये नीचे की तरफ क्लोज नहीं हो रही। नहीं हो रही। तो अभी तक हमारा क्या चल रहा है? पुल बैक ही चल रहा मूव है, ही चल सही रहा। है? पुल बैक है यार, ये क्या हो गया तुम हाँ लोगों पुल बैक, को? सॉरी 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 माय पुल बैक है मिस्टेक। भाई, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, पुल बैक, कुछ भी बोलो, सही है? अब हमने देखा कि यार एक अगेन ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद क्या है, हमारे पास एक अगेन ग्रीन कैंडल ही बनी है। डोजी कैंडल बनी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, डोजी टाइप्स ऑफ कैंडल्स क्या होती है। एक और ग्रीन कैंडल ही बनी है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट जो है वो हमारी रेड कैंडल बनी है। अब रेड कैंडल जो है वो इसके जो लो है उसको क्लोज कर रही है, क्लोजर दे रही है इसका या नहीं दे रही। हमने चेक किया कि ये अच्छा खासा क्लोजर दे रही है इसका। तो यहाँ से हम क्या एज्यूम अभी एज्यूम कर रहे हैं, हाँ। अभी वैलिड नहीं हुआ कि ये हमारा मूव चल रहा है, वैलिड नहीं हुआ है कि हमारा ये मूव है। अभी हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं कि अज्यूम यहाँ कर। से हमारा मूव स्टार्ट हो गया है, सही है? और ये कब तक हम एज्यूम करते रहेंगे? हम एज्यूम तब तक करते रहेंगे जब तक इसका जो प्रीवियस पुल बैक का जो हमारे पास मूव लो था बना लो। था,
मूव का जो लो था प्रीवियस पुल बैक का, ये जो ये रहा, ये ब्रेक ना हो जाए। सही है, ये हमारा ब्रेक ना हो जाए। जब ये ये ब्रेक हो आपने जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। हाँ ये हाँ आप हाँ। सैम भाई समझ गया। ये ब्रेक उधर हो गया। जब ये ब्रेक या हो जाएगा तो कंफर्म हो गया कि ये मूव है। हाँ, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, मूव मूव। है। मूव है। अब समझ गया, अब समझ में आ समझ, गया, शुक्रिया। अब किसी को उसने नहीं समझ आया तो बता दो, वापस से ये समझा सैम भाई दूँ। समझ गया। आ गया समझ? यस। सैम भाई अच्छा, 5 मिनट के बाद ये क्लास एंड होने वाली है। कोई मुझे जल्दी से जूम की लिंक बना के ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। सही है, क्योंकि अभी तुम लोगों को ट्रेंड लाइन भी पढ़ानी है मैंने आज के ही दिन। सही है, ओके। ओके हो गया। अच्छा भाई कोई एक बना देना, कोई एक टास्क के ले ले, कौन बना रहा है? यार, ऐसा नहीं कोई सारे कोई बना के एक, पूछ ले। कोई एक ले लो, कोई एक टास्क ले लो, ये वाला। कौन बना रहा है? उस्मान भाई आप तो उस्मान बीच में बना। आते हो ना, आप ले लो। मैं बना जो, लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ उस टाइम। हाँ, जो लैपटॉप पे है ना उस्मान भी, अगर आप लैपटॉप पे हो तो आप बना देना। सही मैं लैपटॉप पे नहीं, जमीन पे हूँ। है। बड़ा ही कोई, यार मैं उस्मान कह भाई, रहा हूँ इंडिविजुअल। ना, एक मैं एक चीज बोलूंगा, एक चीज डाउन बोलूंगा। डाउन टू अर्थ मैं बंदे कह रहा बनो। हूँ ना कि बेटा ये ऊपर से आते हैं बहुत, नहीं, बीच उस्मान भाई के को अंदर एक ही डायरेक्ट। चीज बोलूंगा, वही वाली, क्या उस्मान भाई, दाढ़ी देखो और अपना मजाक देखो यार। लिख के दे रहे हो क्या, टेक्स्ट कर रहे हो? अच्छा, हम आते हैं सबसे पहले ट्रेंड लाइंस के ऊपर। सही है, ट्रेंड लाइंस जब जो हम यूज करते हैं वो हमेशा किस पे यूज करते हैं? अप फुल ट्रेंड बैक के पे लिए। और डाउन ट्रेंड पे। ये मैंने डाउन पहले ही ट्रेंड बता दिया था। अप ट्रेंड पे, और डाउन ट्रेंड पे। अप ट्रेंड स्लैश डाउन। सही है। सैम भाई एक सवाल है। हाँ पूछो। सैम भाई अगर किसी का अगर 2 लाख से इन्वेस्टमेंट करी हो और उसने 12 लाख कमा लिया, और फिर 12 लाख भी यार उसने ये डुबा भाई दिया मैं हो, तो पढ़ा रहा उसका। हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। आ, फजूल बातें नहीं करो मेहरबानी करके। ओके ओके सॉरी। क्लास के बाद भले कर लेना, अभी नहीं करो भाई। 3 मिनट रहते हैं वैसे ही। अच्छा, ट्रेंड लाइंस जो है हम किस में यूज करते हैं? या तो अप ट्रेंड पे या तो डाउन ट्रेंड पे। सही है, जब भी हमें प्राइस, ये बेसिकली हम स्टार्ट करें भी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पे हम दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहली ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये बात अभी याद कर लो कि जब भी हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अप ट्रेंड पे और डाउन ट्रेंड पे। और जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो यूज करते हैं कंसोलिडेशन और साइडवेज पे। सॉलिडिशन और साइडवेज के लिए। सही है। अच्छा, ट्रेंड लाइन जो है ना, मैं वो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लिंक जो भेजेंगे ना, उसी से ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं।